हाल ही में एयरटेल ने ऐसी अनाउंसमेंट कर दी जैसे फ्री में जैकपॉट बांट रही है। चाहे आप प्रीपेड यूजर हो, पोस्टपेड वाले हो, डीटीएच वाले हो, बस आपको एयरटेल का कस्टमर होना चाहिए। Bharti Airtel has announced a partnership with AI-powered search engine Perplexity, offering a complimentary one-year subscription to Perplexity Pro for its 360 million customers across mobile, broadband and DTH services. भारती एयरटेल परप्लेक्सिटी AI के साथ जो है करार किया है। तो एक AI सॉफ्टवेयर है, 12 महीने के लिए जो फ्री सब्सक्रिप्शन है वो फ्री कर दी जाए। Airtel just dropped a massive freebie. 1 year of Perplexity. Pro worth ours is 17,000 for zero cost. If you're an Airtel user, you don't want to miss this. ऑलमोस्ट 17,000 रुपए का डिजिटल खजाना, वो भी एकदम फ्री। अब एयरटेल जैसे बोल रहा हो भाई बस हमारा नेटवर्क यूज करते रहो, बाकी सब हम दे रहे हैं वो भी बिल्कुल फ्री में। तो ऐसे में गूगल कैसे पीछे रहता? ऐसा लगता है कि गूगल को इंडिया के स्टूडेंट से कुछ ज्यादा ही प्यार हो गया। गूगल ने कहा बेटा पढ़ाई में हम साथ हैं, और फिर क्या, ऑलमोस्ट 20,000 रुपए वाला जेमिनी एडवांस सब्सक्रिप्शन जिसमें हर तरह का AI का जादू भरा पड़ा है, वो भी 1 साल के लिए बिल्कुल फ्री। बस कंडीशन ये है कि आप 18 साल से ऊपर होना चाहिए और किसी कॉलेज में पढ़ाई कर रहे हो। अब इतना प्यार तो रिश्तेदार भी नहीं लुटाते जितना ये AI कंपनीज लुटा रही हैं। Google is offering all the might and benefits of the Gemini AI Pro plan to students for absolutely free for 1 year. University students in India no longer have to fork out the 19,500 rupees for an annual subscription to Gemini Pro. The free Gemini Pro offer, previously available only to students in the US, has now been extended to students in India. Google is giving Indian college students free access to premium AI tools worth rupees 19,500 per year. College students get free Gemini upgrade for 1 year. ऐसा लग रहा है जैसे AI का बिग बिलियन सेल चल रहा हो। क्या कंपनी समाज सेवा कर रही है? अरे नहीं भाई, ये सिर्फ बहुत बड़ा डिजिटल गेम है। असल में भारत आज दुनिया का मोबाइल कैपिटल बन चुका है। यहाँ हर गली हर घर में इंटरनेट और लगभग हर हाथ में स्मार्टफोन। इन सारे कंपनीज को ये बात अच्छे से पता है कि इंडिया इनका एक बहुत बड़ा मार्केट है। जिसने भारत को जीत लिया वही AI की दुनिया में राज करे। गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, मेटा, ओपन AI, इन सब को हम इंडिया के यूजर्स चाहिए, और वो भी ऐसे यूजर्स जो आज फ्री में इन टूल्स का स्वाद चखें और कल सब्सक्रिप्शन लेकर के अपनी जेबें ढीली करें। अब स्टूडेंट्स और यूथ दोनों तो वैसे भी AI को लेकर इतने एक्साइटेड है जैसे सामने कोई चॉकलेट की फैक्ट्री खुल गई। कोई जेमिनी से असाइनमेंट करवा रहा है, कोई चैट GPT से शायरी, कोई डाली से इंस्टाग्राम पोस्ट बना रहा है। और कंपनीज को तो यही चाहिए, वो चाहती हैं आप इनके बिना सोच भी ना सको। आज आदत लगाओ, कल उसका पैसा दो। यही है असली प्लान, और हम सब इस गेम का हिस्सा बन चुके हैं। स्टूडेंट्स को पढ़ाई, रिसर्च, नोट्स मेकिंग, प्रोजेक्ट्स, कोडिंग आदि के लिए जेमिनी जैसे टूल्स की जरूरत होती है। फ्री में मिलने पर वो इसे आदत की तरह इस्तेमाल करने लगते हैं। जब कोई स्टूडेंट्स 1 साल तक जेमिनी प्रो का यूजर बन जाता है तो एक आदत सी हो जाती है। भारत में आप किसी भी तरह का डिग्री का कोई कोर्स करते हैं तो उसका ड्यूरेशन मिनिमम 4 साल का होता है। अगर फर्स्ट या सेकंड ईयर में कोई स्टूडेंट जेमिनी यूज करता है तो बाकी 2-3 सालों तक वो टारगेट कस्टमर बन सकता है। पहले लोगों को चीजें फ्री में दो, लोगों को लत लगाओ, और जैसे ही वो इसके आदी हो जाए फिर बोलो भाई अब पैसा दो, प्रीमियम सब्सक्रिप्शन खरीदो। ये एक साइकोलॉजिकल ट्रिक है। क्या आपने गौर किया है कि गूगल, मेटा और माइक्रोसॉफ्ट जैसे बड़ी टेक कंपनीज आजकल भारत पे इतना ध्यान क्यों दे रही है? असल में इसका जवाब भारत की तेजी से बढ़ती इंटरनेट यूजर बेस। भारत में हर साल लाखों लोग पहली बार इंटरनेट से जुड़ रहे हैं। आज हमारे देश में 850 मिलियन से ज्यादा इंटरनेट यूजर्स हैं, और ये संख्या हर महीने बढ़ रही है। गूगल जानता है कि अगर कोई स्टूडेंट अभी जेमिनी प्रो जैसे टूल्स का इस्तेमाल करना शुरू करता है तो आने वाले 3-4 सालों में वही स्टूडेंट एक पेड कस्टमर बन सकता है। अब जरा इसका एक छोटा सा मैथ समझते हैं। भारत का टोटल पॉपुलेशन है ऑलमोस्ट 140 करोड़, लेकिन टारगेट तो वही लोग होंगे जो स्मार्टफोन यूज करते हैं और जो इंटरनेट पर एक्टिव है। अभी अवेलेबल डेटा के अनुसार टोटल लोग जो अभी स्मार्टफोन यूज करते हैं इंडिया में, इनकी संख्या है लगभग 75 करोड़। इनमें से हम सिर्फ यदि स्टूडेंट्स और जो वर्किंग यूथ को पकड़ें तो ये संख्या आती है लगभग 30 करोड़। अगर इनमें से सिर्फ 10% लोग सब्सक्रिप्शन पर कन्वर्ट होते हैं तो ये संख्या आती है लगभग 3 करोड़। और अगर ये 3 करोड़ लोग इनका सब्सक्रिप्शन खरीदते हैं, जो कि अभी प्रेजेंट रेट इसका है 17,000, तो टोटल रेवेन्यू जो जनरेट करेंगे वो है लगभग 51,000 करोड़, यानी कि $6 बिलियन से ज्यादा का रेवेन्यू। तो ये है इनका असली गेम, और भारत जैसे देश के लिए ये मॉडल सबसे ज्यादा काम करता है। लेकिन बात सिर्फ आपके जेब की नहीं है, ये AI आपकी सोच, समझ और क्रिटिकल थिंकिंग तक पहुंच चुका है। धीरे धीरे ये AI टूल्स और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हमारी सोचने की शक्ति पर भी असर डाल रहे हैं, वो भी इतनी शांति से कि हमें पता तक नहीं चलता। Mark my words, AI is far more dangerous than nukes.
I think the danger of AI is much greater than the danger of nuclear warheads by a lot. And nobody would suggest that we allow anyone to just build nuclear warheads if they want. सोचिए, एक समय था जब लोग किसी मुद्दे पर बहस करते थे, बुक्स पढ़ते थे, अखबारों की एडिटोरियल लाइन से लेकर फुटनोट तक चेक करते थे। अब गूगल पर कुछ टाइप किया और जैसे ही कोई रिजल्ट आया उसी को एब्सोल्यूट ट्रूथ मान लिया। ना सोर्स चेक किया, ना कॉन्टेक्स्ट देखा। हमने अपने सोचने की ताकत एआई को भी आउटसोर्स कर दी है। अब दिमाग सोचता नहीं है, बस सर्च करता है। क्या मैं खुद सोच रहा हूँ या कोई एआई मेरे लिए सोच रहा है? इन सवालों को पूछना आज शायद जितना जरूरी है उतना पहले कभी नहीं। एआई के रिकमेंडेशन सिस्टम अब हमारी मेमोरी को भी मैनिपुलेट कर रहे हैं। न्यूरो साइंस का एक सिंपल प्रिंसिपल है, रिपीटेशन क्रिएट्स बिलीफ, और एआई इसी प्रिंसिपल को परफेक्शन के साथ इस्तेमाल कर रहा है। अब आपके पास डाइवर्स ओपिनियंस नहीं है, सिर्फ एक क्यूरेटेड रियलिटी है, स्पेशली आपके लिए। एआई ने आपकी क्यूरियोसिटी को हाईजेक कर लिया है और अब आपकी ओरिजिनल सोच को धीरे धीरे रिप्लेस किया जा रहा है। आप वही सोच रहे हैं जो एल्गोरिदम चाहता है। अब आपकी सोच का डायरेक्शन आपके हाथ में नहीं है, एआई के हाथ में। तो हमें इन टूल्स का इस्तेमाल तो करना चाहिए, लेकिन इसे अपनी आदत नहीं बनानी चाहिए। ये जितने हमारे लिए हेल्पफुल हो सकते हैं, इसका नुकसान भी हो सकता है।